आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के दास ने यीशु मसीह के नाम का ऐसा सामर्थ्य प्रचार किया, ये सुनकर ईसाई विरोधियों के सचमुच रोंगटे खड़े हो गए और ईसाई विरोधियों ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप उस सामर्थ्य प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। उपवास, पहाड़ी यात्राएं, नदियों के स्नान, वास्तु दोष, ग्रह दोष, तंत्र मंत्र, धागे ताबीज और तमाम धार्मिक आडंबरों को करते हैं कि इसके करने से परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में होगा। What is God's will? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर के राज्य के विषय में हम बातचीत करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल उसका 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग भक्ति का भेष धारण करेंगे। अंत के दिनों में लोग भक्ति का भेष धारण करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ को, उस शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। और आज जब मैं इस बात को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि तमाम धार्मिक स्थानों पर बहुत भीड़ लगी होती है। तमाम प्रकार के पूजा पाठ की सामग्रियां, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें जो परमेश्वर को दी जाती है सोचकर कि परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता है। हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। ये होठों से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। रात को 11 बजे के बाद टीवी चलाकर देखता हूं, क्या आता है? न्यूज चैनल में एक बड़ी खबर आती है, शायद आपने भी देखी हो। अचानक से एक बाबा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये आप परेशान हैं, जिंदगी से हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, आपके घर में ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, ये कलश खरीद लीजिए, ये ताबीज खरीद लीजिए, ये माला खरीद लीजिए, ये यंत्र खरीद लीजिए। ये यंत्र, ये तंत्र, ये मंत्र आपके जीवन को बदल देगा। ये यंत्र आपके जीवन के वास्तु दोष को हटा देगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये वास्तु दोष घरों में क्यों लगता है? ये वास्तु दोष शराब की दुकान में क्यों नहीं लगता? आपके घर का आकार बदल दिया जाता है, ये कोना तोड़कर ये कोना ठीक कर लो भैया। शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों में क्यों नहीं लगता? वो कहीं भी खोल दो फिर भी चलती रहती है। शराब की दुकान कहीं खोल दो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू की दुकान कहीं खोल दो, वहां पर लोग आराम से आते हैं। हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ? बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है और तुम धागे और ताबीज बेचते हो। 5,000 रुपए का यंत्र तुम्हारे जीवन की सब समस्याओं को खत्म कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 5,000 रुपए का यंत्र, तंत्र मंत्र, धागे ताबीज आपके जीवन को बदल सके या ना बदल सके, लेकिन ये 100 रुपए की बाइबल आपके जीवन को जरूर बदल देगी, क्योंकि इसमें परमेश्वर की इच्छा लिखी है, इसमें परमेश्वर का मन लिखा हुआ है, यह परमेश्वर का प्रेम पत्र है। यह मनुष्यों की चतुराई से लिखा गया नहीं, यह कोई मनुष्यों की षड्यंत्र से रचा हुआ कोई धागा और ताबीज नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर का धड़कता हुआ हृदय है जो आपके लिए है। और इसलिए जो कोई उस पुस्तक के निकट आएगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। और बाइबल कहती है जो कोई इस जीवन के जल से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई। उसने ये प्रार्थना नहीं सिखाई कि प्रभु जी
हमारा एक बड़ा घर हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, लेकिन ये प्रार्थना सिखाई कि परमेश्वर आपका राज्य हमारे बीच में उतर कर आए। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर का राज्य है क्या? वचन में लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9 पद में लिखा है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए, ताकि तुम्हारा चाल चलन, ध्यान से सुनिए, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु को ग्रहण योग्य हो। योर लाइफ, हमारा कैरेक्टर। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र के हितोपदेश नामक पुस्तक में एक बहुत अच्छी प्रार्थना लिखी है। वहां लिखा है, विद्या ददति विनयाम विनियाद यात्री पात्रताम पात्रत्वा मापेत्री धनम। संस्कृत में इसका मतलब है, ईश्वरीय ज्ञान हमारे जीवन में चरित्र को लेकर आता है। तब हम ईश्वरीय ज्ञान को, बाइबल बताती है, होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद में लिखा है कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नष्ट हो गई, नाश हो गया हमारी प्रजा का। प्रभु कहते हैं, क्यों? अगर इनको ज्ञान होता कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूं, तो इन्हें पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्हें अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें ग्रहों पर मन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम ग्रहों पर मन लगाते हैं, ये ग्रह बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ग्रहों पर नहीं, लेकिन अनुग्रह पर विश्वास रखना सिखाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उन ग्रहों पर विश्वास ना करें। हमारे जीवन की कुंजी, हमारे जीवन का भविष्य उन ग्रहों के हाथों में नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर के अनुग्रह में है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ईश्वरीय किंगडम, परमेश्वर का राज्य जो है, वो हमारे बीच में उतर कर आए। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य धार्मिक यात्राएं नहीं है। परमेश्वर का राज्य कर्मकांड और पूजा पाठ नहीं है। परमेश्वर का राज्य धार्मिक आडंबर नहीं है। बाइबल कहती है, तुम्हारे धर्म के सारे काम सब मैले चिथड़ों के समान हैं। तुम क्या सोचते हो कि तुम धर्म के काम करके परमेश्वर के मन को जीत लोगे? बाइबल कहती कदापि नहीं, क्योंकि तुम्हारे धर्म के सब काम मैले चिथड़ों के समान हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य प्रचार किया। अब आप हमसे कहेंगे कि ईसाई विरोधियों कहाँ पर रोंगटे खड़े हुए और ईसाई विरोधियों ने कहाँ पर यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है और विश्वास दिखता नहीं है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, जितने भी ईसाई विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना करोगे तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह हम झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। भले ही आप इस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन हम तो इस बात पर विश्वास करते हैं कि मसीह विरोधी भी आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यीशु मसीह का वायदा है आकाश से पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। अगर आप सभी इस बात पर विश्वास करते हैं कि मसीह विरोधी भी आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, तो आप सभी विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह
एक व्यक्ति के विश्वास से प्रसन्न होता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है और प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है हम में से कोई भी नाश ना हो परंतु सब अनंत जीवन को प्राप्त करे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप इस वीडियो को एक लाइक करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।